मृत्यु जैसा समझा जाता है कि मृत्यु एक दुर्घटना की तरह है। लगभग पूरे संसार में मृत्यु दुर्घटना की तरह है। यहाँ तक कि बुद्ध के पास भी मृत्यु दुर्घटना हो जाती है, जबकि मृत्यु का सारा चिंतन बुद्ध करते हैं। बुद्ध का संपूर्ण चिंतन दुखवाद का चिंतन है, जो मृत्यु पर ही आधारित है। एक आम व्यक्ति के लिए, एक सामान्य जीव के लिए मरना एक बड़ी भयावह घटना होती है। कोई भी मरना नहीं चाहता और मरना सबको पड़ता है। सारी दुनिया का जो भी आप साहित्य उठाते हैं, लगभग सभी सारा का सारा जो साहित्य है उसमें मृत्यु बहुत प्रगाढ़ रूप से दिखाई देती है। कई महान कहानियां सिर्फ मृत्यु की वजह से ही चलती हैं। लेकिन इसी आधार पर हम ये भी समझ सकते हैं कि सभी महान कहानियों में मृत्यु इतनी सुंदर हो जाती है। अगर आप लैला मजनू को मरते ना दें तो फिर कहानी चौपट हो जाती है। अगर आप शीरी फरहाद को मरने ना दें, रोमियो जूलियट को मरने ना दें, या यहाँ तक कि अगर आप ईसा को भी जीवित छोड़ दें तो सब कहानी बदल जाती है। भारत इस गहराई को समझता था और इस बात को समझता है कि मृत्यु एक अत्यंत सौंदर्यवान चीज है। मरना बहुत जरूरी है, समाप्त होना बहुत जरूरी है। तो भारत में मरने की दो प्रक्रियाएं हो गई। एक शारीरिक रूप से किसी का समाप्त हो जाना, उसके अस्तित्व का नष्ट हो जाना, और दूसरा उसका स्वेच्छा से स्वयं को समाप्त कर लेना। ये समाप्त करना अपने शरीर को समाप्त करना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को और अपनी इच्छाओं को समाप्त कर लेना है। ये वैदिक चिंतन है, लेकिन इसे जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में भी जैसे का तैसे एज इट इज स्वीकार कर लिया गया है। यहाँ तक कि भारत में आने वाले सूफियों ने भी इसको स्वीकार किया कि अगर तुम्हें मरना ही है तो क्यों ना मृत्यु तुम्हारा चुनाव हो। इससे पहले कि तुम्हें यमराज मारे, तुम क्यों नहीं स्वयं ही मृत्यु का वरण कर लेते हो। लेकिन यह मृत्यु तुम्हारे शरीर की नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी सांस रुकने को मृत्यु नहीं कहना चाहिए। तुम्हारे शरीर का या तुम्हारे अस्तित्व का इस पृथ्वी से नष्ट हो जाना मृत्यु नहीं है, क्योंकि वह तो तुम्हें फिर तुम्हारी लालसा के द्वारा ले आएगा। बड़ी चीजें तुम्हारी लालसा, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम जो चाहते हो उसको नाश करना और उससे मुक्त होना, इसे हमने मोक्ष कहा है, शिव में विलीन होना कहा है, या शिव तत्व को प्राप्त कर लेना कहा है। इसलिए हमारे यहाँ बहुत सुंदरता के साथ मृत्यु को दो पौराणिक चेहरों पे उतारा गया है। एक तरफ तो मृत्यु का बहुचर्चित प्रसिद्ध स्वरूप है यमराज का। यमराज जिनके साथ पौंड्रुक नाम का एक भैंसा चलता है। ये भैंसा काला है और ये काला भैंसा और यमराज का काला रंग, ये दोनों बातें ये बताते हैं कि सामान्य जीव के लिए मृत्यु एक अननोन, एक अनजानी जगह है। जैसे अंधेरे में हमें कुछ नजर नहीं आता, ऐसे ही एक सामान्य व्यक्ति ये जानता ही नहीं और जान ही नहीं कभी पाता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा या क्या होता है। इसलिए कोई भी चीज जिसे हम जान नहीं पाते हैं हमें वो डराती है। हमारा न जानना ही हमारा भय है। अज्ञान ही भय का मूल होता है। जिस चीज को हम नहीं जानते हम उससे डरने लगते हैं, क्योंकि जानने से डर समाप्त हो जाता है। तो भारतीय चिंतन ने इस बात को बहुत अच्छे से, एक बहुत गहराई से सनातन धर्म ने समझा और उसका एक स्वरूप बनाया कि जब सामान्य व्यक्ति मरता है तो मृत्यु के प्रति अनभिज्ञ होता है, इसलिए मृत्यु को लेकर उसमें बहुत सारे भय होते हैं। इस तरह उसकी तरफ जब मृत्यु आएगी तो वो भयानक होगी, काली होगी, अंधेरी होगी। दूसरी तरफ जब कोई योगी, कोई सन्यासी, कोई ज्ञानी, कोई मुक्त पुरुष, बुद्ध पुरुष जब अपने आप को समाप्त करता है या जब मृत्यु की तरफ देखता है तो उसका पूरा स्वरूप बदल जाता है। वहां पर एक सुंदर गौरांग भगवान कृष्ण होता, भगवान शिव होते हैं, जो हिमालय के ऊपर बैठे हुए हैं। बर्फ जो शीतल भी है और श्वेत भी है, उस पर बहुत ही गोरे रंग, भगवान को सबसे गोरा माना गया है, कपूर की तरह गोरा माना गया है। तो भगवान शिव उसके ऊपर बैठे और उनके पास एक बिल्कुल सफेद बैल है। जहां हमने यमराज को काले भैंसे के ऊपर सवार दिखाया, वहीं हमने यहाँ पर उनको एक बैल पर दिखाया है। वो बैल नंदी है। नंदी शब्द का अर्थ होता है आनंद। आनंद से नंदी निकलता है। जो आनंद में है वो नंदी है। शिव की सवारी नंदी है, जो एक अपने आप में प्रतीक होता है कि शिव वहीं पर उतरते हैं जहां पर आनंद स्थापित होता है। इस तरीके से अगर हम काशी का भी नाम अगर आप जानते हैं, इसका प्राचीन नाम नंदन कानन है, यानी आनंद का स्थान।
मृत्यु को एक उत्सव की तरह, मृत्यु को एक आनंद की तरह लेने की जो प्रवृत्ति आई, उसने काशी को इतना सुंदर बनाया और काशी के प्रति लोगों का आकर्षण पैदा किया कि जो भी व्यक्ति मृत्यु का आनंद खोजता था, जो व्यक्ति अपने को समाप्त करना चाहता था, अर्थात अपने अहंकार को, अपनी इच्छाओं को समाप्त करना चाहता था, वो काशी की तरफ आता था। कई बार काशी में आकर के इसकी भूमि का, इसकी ऊर्जा का आनंद लेना या अथवा इसकी ऊर्जा से जुड़ना, उससे योग करना कई बार कारण होता था। और कई बार बुद्ध जैसे लोग, जिन्हें कि गया में अपना ज्ञान मिल गया, उनका काशी की तरफ आना उस सत्य को दोहराने जैसा था। अगर एक मजेदार बात पर आप अपनी दृष्टि डालें तो बुद्ध काशी के अंदर प्रवेश करके अपना प्रवचन नहीं देते हैं, बल्कि काशी के दरवाजे पर वरुणा के पास आकर के रुक जाते हैं और वहीं अपने सत्य का उद्घोष करते हैं। वो काशी में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन वो काशी में प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि बुद्ध का जो दर्शन है वो दुखवाद का दर्शन। उन्हें कहना था कि दुख है, लेकिन शमशान के भीतर आकर के, मृत्यु के अंदर प्रवेश करके ये कहना असंभव था कि दुख है। दुख तभी तक है जब तक कि मृत्यु तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। इसलिए वो काशी के द्वार पर, अर्थात महाशमशान के द्वार पर, अर्थात मृत्यु के द्वार पर खड़े होकर के उद्घोषणा करते हैं कि दुख है। काशी में प्रवेश करने से पूर्व दुख है, काशी में प्रवेश करने के बाद दुख नहीं है। इसलिए बुद्ध एक अद्भुत तरीके से अपनी व्याख्या करते, एक मौन व्याख्या भी करके यहाँ पर जाते हैं और पूरी की पूरी काशी इस बात की व्याख्या करती है, इस बात को बताती रहती है कि मृत्यु अनिवार्य रूप से सुंदर हो सकता है यदि तुम उसका वर्ण करते हो, यदि तुम उसका चयन करते हो। अगर आप काशी में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, एक सामान्य कोई सैलानी आता है, उसके लिए शुरुआती दिन बहुत ही परेशानी भरे होते हैं कि वो इतनी लाशों को अपने आसपास से जाते हुए देखता है कि कई बार वो भयाकुल हो जाता है। लेकिन कुछ दिन रहते रहते वो इतना अभ्यस्त हो जाता है मृत्यु को अपनी जीवन शैली के साथ, अपनी जीवनचर्या के साथ ऐसा जोड़ लेता है कि बगल से कोई लाश जा रही है और वो आराम से चाय पीता है, कॉफी पीता है या मिठाइयाँ और कचौड़ियाँ खा रहा होता है। बनारस में रहने वाले व्यक्ति तो इसके साथ इतने अभ्यस्त हैं कि वो बाकायदा शमशान घाट पर बैठ करके चुटकुले सुनाते आपको मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक स्कूल की तरह भी काशी है। इसे कह सकते हैं हम कि मृत्यु को सिखाने की एक पाठशाला है काशी, जहाँ पर रहने के साथ व्यक्ति यह जानने लग जाता है कि मृत्यु अंततोगत्वा उसके जीवन की सहचरी है, उसे उसके साथ ही रहना है और उसके साथ ही विदा ले लेनी है।